Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today will be teach about simple vertical boiler. What is simple vertical boiler? A simple vertical boiler produces steam at low pressure and in small quantities. It is therefore used for low power generation or at places where the space is limited. This boiler produces a pressure of nearly 10 bar. The construction of this boiler is very simple and easier than any other boiler. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये इसका लेआउट है सिंपल वर्टिकल बॉयलर का, और ये लो प्रेशर बॉयलर होता है। इसका जो प्रेशर जो होता है वो मैक्सिमम अप टू 10 बार तक होता है। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, चिमनी है, और ये जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ ये क्या है, ग्रेट है। ग्रेट क्या होता है कि जनरली कास्ट स्टील बार का बना हुआ होता है और बीच में स्पेसिंग होती है ताकि हमारा एयर यहाँ पे पास हो सके। और यहाँ पे जो हम फ्यूल यूज करते हैं, जैसे हम लोग कोल या और भी कोई जो फ्यूल यूज करेंगे वो कम्प्लीटली बर्न हो सके, तो हम लोग यहाँ पे ग्रेट के ऊपर कोल को रख करके बर्न करवाते हैं। यहाँ इसके ग्रेट के नीचे एक लगा हुआ होता है, इसका जो बर्न होने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे ऐश निकलता है, तो जो राख होता है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऐश पीक। यहाँ पे एक फीड चेक वाल्व है। फीड चेक वाल्व के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वाटर को फीड करते हैं। ये नॉन रिटर्न वाल्व होता है, वो एक ही डायरेक्शन में ये काम करता है। ये फायर होल है। फायर होल का काम क्या है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, होल को एंटर करते हैं। ये हैंड होल का काम क्या होता है, ड्यूरिंग द मेंटेनेंस अगर करनी होती है तो उस टाइम यहाँ पे हाथ से इसको सफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक फ्यूजुअल प्लग लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्नेस, और फर्नेस के ऊपर में यहाँ पे एक फ्यूजुअल प्लग रहता है। अगर इस बॉयलर का अगर हीट अगर बहुत ज्यादा हो गया, उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो फ्यूजुअल प्लग है ये ओपन हो जाता है और यहाँ से वाटर या स्टीम यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा जो फर्नेस है, फर्नेस के ऊपर ये गिरता है, तो ये क्या होता है, ये बुझ जाता है। इसके डैमेज होने से जो हमारा फर्नेस है उसको डैमेज होने से ये बचाता है फ्यूजुअल प्लग। यहाँ पे एक वाटर लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है। इसका काम क्या होता है कि वाटर को इंडिकेट करता है, बताता है कि हमारा वाटर का जो लेवल है वो कितना है। यहाँ पे एक मैन होल लगा हो, ये मैन होल है। मैन होल का काम क्या होता है कि ड्यूरिंग द मेंटेनेंस अगर करनी होती है तो मैन होल क्या करता है, इसके अंदर एंटर होकर के और इसको सफाई का काम करता है। यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। प्रेशर गेज का काम क्या होता है कि यहाँ पे प्रेशर, जो स्टीम का जो प्रेशर है वो इंडिकेट करता है कि हमारा जितना प्रेशर होना चाहिए वो इंडिकेट करता है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये अल्टीमेटली ये स्टीम के प्रेशर को ये इंडिकेट करता है। ये स्टीम स्टोव वाल्व क्या होता है कि जब यहाँ पे से वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो इस स्टीम को आगे हम काम में लेते हैं, स्टीम स्टोव वाल्व से आगे हमें सप्लाई करते हैं। एक यहाँ पे सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है। सेफ्टी वाल्व का काम क्या होता है कि अगर किसी कारणवश अगर आगे स्टीम सप्लाई नहीं हो रहा है और सेल के अंदर बहुत ज्यादा स्टीम का प्रेशर अगर जनरेट हो गया, अगर वो इंडिकेट करता है प्रेशर गेज। अगर प्रेशर गेज में हमें मालूम चल जाता है कि जितना प्रेशर हमें जनरेट होना चाहिए था और उससे बहुत ज्यादा जनरेट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो सेफ्टी वाल्व है ये ओपन हो जाता है और जो एक्सेस जो स्टीम है वो एटमोस्फेयर में बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा सिलिंड्रिकल जो सेल है वो डैमेज होने से बचा देता है। यहाँ पे एक क्रॉस ट्यूब्स लगी हुई हैं, क्रॉस ट्यूब, और ये जो ट्यूब है वो इंक्लाइंड होती हैं और हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री के एंगल पे होता है। और इसका हमारे लगाने का, क्रॉस ट्यूब का लगाने का पर्पस ये होता है कि हमारा जो हीटिंग एरिया है, हीटिंग टाइम जो है वो हमारा इंक्रीज होगा, जिससे हमारा क्या होगा कि जो वाटर जो होगा वो जल्दी गर्म होगा और वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। ये जो हम देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में स्टीम कन्वर्ट होगा और फिर उसको हम आगे सप्लाई करते हैं। अब इसका हम काम कैसे करता है ये समझते हैं। यहाँ से क्या होता है कि फायर होल के थ्रू हम लोग यहाँ पे कोल को एंटर करते हैं और ये ग्रेट के ऊपर यहाँ पे बर्न होता है। जब ग्रेट के ऊपर बर्न होता है तो बर्न होने से क्या होता है, हमें हॉट गैसेस मिलता है और एस्पिट में क्या होगा, राख इकट्ठा होगा और जो हॉट गैसेस होगा वो हॉट गैसेस क्या होगा कि ये जो सेल है, सिलिंड्रिकल सेल के अंदर क्या है, वाटर फिल किया हुआ है। तो ये क्या होगा कि ये जो सेल है और ये जहाँ पे जो हॉट गैसेस है वो इसके कांटेक्ट में आएगा
जब कांटेक्ट में आएगा तो धीरे धीरे वाटर क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने के बाद ये जो हम पोर्शन जो देख रहे हैं, जो हमारा जो सेल है, इसमें हमारा क्या होगा, स्टीम धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। वाटर से फिर किसमें कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, और जो हमें आगे फिर सप्लाई इसको करते हैं। और जो स्मोक होंगे वो क्या होगा, ये चिमनी के थ्रू क्या होगा, यहाँ बाहर निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से ये कंप्लीटली वर्क करता है सिंपल वर्टिकल बॉयलर। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं सिंपल वर्टिकल बॉयलर के। अभी हम लोग ने इसके से पहले हमने डिस्कस कर लिया कि एस्पिट का काम क्या था, कि इसके अंदर जो वर्न होने के बाद कोल को जो एस जो निकलता है वो एस्पिट में इकट्ठा हो जाता है। ग्रेट क्या होता है, ग्रेट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कास्ट स्टील बारकी बनी हुई होती है और इसके ऊपर हम लोग कोल को रख करके वर्न करवाते हैं। फीड चेक वाल्व क्या होता है, नॉन रिटर्न वाल्व, इसके थ्रू हम लोग वाटर को फीड करते हैं। फायर होल क्या है, फायर होल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कोल है उसके जो भी हमारा फ्यूल है उसको हम एंटर करते हैं। फायर बॉक्स जो हम लोग जो देख रहे थे, जो हमारे लोग जहाँ पे वर्न करते हैं उसको हम लोग फायर बॉक्स बोलते हैं। हैंड होल का काम क्या है, ड्यूरिंग द मेंटेनेंस अगर हमें सफाई करनी होती है तो हम इसको हैंड होल से वहां पे एंटर करके सफाई करते हैं। क्रॉस ट्यूब का काम क्या है, जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वो इंक्रीज करता है, जिससे हमारा क्या होता है, वाटर जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है। फ्यूजिबल प्लग का काम क्या है, फ्यूजिबल प्लग का हम लोग जो यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं कि ये फर्नेस के ऊपर लगा हुआ था, अगर हमारा बॉयलर बहुत ज्यादा गर्म हो गया उस कंडीशन में क्या होता है, उसको सेफ्टी के लिए हम लोग लगाते हैं। ये फ्यूजिबल प्लग ये फ्यूज कर जाता है, ओपन हो जाता है और वहां से एक वाटर या स्टीम बौछार होता है फर्नेस पे और वो बुझा देता है। वाटर लेवल इंडिकेटर, वाटर लेवल इंडिकेटर ये इंडिकेट करता है कि हमारा वाटर का जो लेवल है वो कितना है, जितना होना चाहिए उतना है या नहीं है, वो इंडिकेट करता है। सिलिंड्रिकल सेल, हमारा जो सेल है वो सिलिंड्रिकल सेल है। मैन होल का काम का है, ड्यूरिंग द मेंटेनेंस जो करनी होती है तो मैन होल उसके अंदर हेल करके अंदर जा करके सफाई करता है। प्रेशर गेज, प्रेशर गेज का काम क्या है कि प्रेशर को इंडिकेट करता है। स्टीम स्टॉप वाल्व के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्टीम को आगे सप्लाई करते हैं, इसका ये रेगुलेट करता है। सेफ्टी वाल्व का काम क्या है कि अगर स्टीम का प्रेशर अगर बहुत ज्यादा अगर जनरेट हो गया है, क्रिएट हो गया है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है कि ये वाल्व जो है ओपन हो जाता है और एक्सेस जो स्टीम है वो बाहर निकल जाता है। इससे क्या है कि हमारा जो सिलिंड्रिकल जो सेल है ना, वो डैमेज होने से बच जाता है। चिमनी क्या होता है, चिमनी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को सॉरी ये जो स्मोक है, स्मोक क्या होता है आगे सप्लाई हो जाता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एडवांटेज ऑफ सिंपल वर्टिकल बॉयलर। इसके एडवांटेज क्या है, इनिशियल कॉस्ट जो होता है वो कम होता है, बिकॉज द फ्यूअर पार्ट्स, इसके जो पार्ट्स होते हैं बहुत कम होते हैं। मेंटेनेंस जो होता है वो कम होता है। वर्किंग जो है वो सिंपल है, इजी टू इंस्टॉल है एंड रिप्लेस इजीली, है ना, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इट ऑक्यूपाई ए स्मॉल स्पेस ऑन द ग्राउंड। डिसएडवांटेज ऑफ सिंपल वर्टिकल बॉयलर, इसके डिसएडवांटेज क्या है, द वर्टिकल डिजाइन ऑफ बॉयलर लिमिट्स its work in many places. Steam production is limited because of the limited grate area. The impurities settle at bottom and thus they prevent the water from heating up. The boiler tube should be kept small to reduce height as the most of available heat is lost through the chimney. The tubes have very little time to heat. यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो ट्यूब जो है वो बहुत स्मॉल होता है ना, उसकी हाइट कम होती है। इसके कारण क्या होता है, हमारा जो अवेलेबल जो हीट है वो लॉस्ट हो जाता है और जो जो ट्यूब है, ठीक है, वो बहुत कम टाइम के लिए वो हीट हो पाता है। इसके एप्लीकेशन है, इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर एप्लीकेशन इन रेलवे लोकोमोटिव, फॉर एग्जांपल ए रेलवे स्टीम इंजन। Simple vertical boiler are employed in road vehicles such as steam wagons, steam lorry. The simple vertical boiler application in a steam tractor, the number of volts in particularly small, which uses simple vertical boiler to power the engine. Simple vertical boiler are also work in steam cranes and steam shovels. Thank you. वीडियो देखने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।